आकर कहा, मेरा बेटा कमाने के विचार से परदेश चला गया है। उसकी अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा बुरा भला कहकर कोसती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िए की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही दयालु हैं। उन्हें को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मनोकामना हो उन सभी को पूरा करती हैं। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात सुनकर बुढ़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर संसाठंग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयादृढ़ होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस दुख के कारण बराबर रोती रहती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हैं। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। यदि आप मेरे दुख को दूर कर दें तो मैं अपनी करुणागाथा आपको सुनाऊं। उसकी बात सुनकर संकटा जी ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ। दुखियों को दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसा कहने पर बुढ़िए ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सहन करने के योग्य नहीं होती। इसी कष्ट के कारण मैं विवश होकर बराबर रोया करती हूँ। बुढ़िए की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग लो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूँगी और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊँगी। संकटा माता के कथा अनुसार उस बुढ़िए ने घर आकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो 7 की जगह 8 लड्डू बन जाते। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई कि ऐसा होने का क्या कारण है। कहीं मेरी गलती से गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। इसी समय वृद्धा स्त्री के भेष में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा माता के लिए सुहागिनों को भोजन कराने का आमंत्रण दिया है। किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात में बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात पर संकटा जी ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया है, परंतु तुम हो कौन? संकटा जी ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ। मुझे
ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा सुनकर बुढ़िए ने उसे संकटा रूपधारी बुढ़िए को भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िए के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से उस रमानाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई। सुहागनों के भोजन करते ही उस बुढ़िए का लड़का परदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने सूचना बुढ़िए को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनें जमा कर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति की स्वर्गार्थ वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरा पत्नी को मेरे लिए कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने के लिए चली आई। परंतु मेरी माता का मुझ पर जरा सा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि खबर पाकर भी माता ने आने की बात न सोची। इधर जब पूजा का काम समाप्त हो गया और सब सुहागनें भोजन करके अपने अपने घरों को लौट गईं, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास आ पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ तुम अब तक कहाँ रहीं? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए ही मैंने संकटा माता से मनौती मांगी थी और उसी को पूरा करने के लिए सुहागनें जमा रही थी। इसके बाद बहू का व्यवहार उसको सुनाया, जिसे सुनकर संकटा माता की कृपा से लड़के का मन अपनी स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो इस घर में ही यही रहेगी या मैं ही रहूँगा। बुढ़िए ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। तुम्हारे इस चाहे बहू का भी त्याग करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकल कर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और कहीं रोने लगी। इसी समय एक राजा इधर से जा रहा था। उसको रोते देखकर राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई, जिसे सुनकर राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हें सभी कष्टों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूँगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ के नीचे उतर आई और राजा के साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से कहा, वृत्तांत कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो यह आज से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर उस रमानाथ की स्त्री ने संकटा
संकटा माता के नियमित सुहागिनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी ये न्योता दिया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई तथा सुस्वाद मिष्ठान भी हजम नहीं होते, तो फिर ये पत्थर सरीखे कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे। ऐसी अवहेलनापूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागिनें के खाते ही खाते उस स्त्री का पत्र अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए उसने देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पतिदेव, यह सब प्रबंध